चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, आज का जो क्लास है वो आपका 12th का है और ये 12th का क्लास पूरा कंप्लीट इसी टाइम में, किसी भी तरीके से किसी भी टाइम में चेंज नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में हम टाइम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा लोग। 11:10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आप लोग आराम से पढ़ना है। चलाइए क्लास, क्लास चलाइए। हेलो, क्लास चलाइए, मैसेज कर दीजिए। ठीक है, शुरू किया जाए। अब देखो, इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूं और मतलब इतना समझ लो कि अगर अकाउंट्स में अच्छा बनना है तो आपको 5 चीज हमेशा याद रखना होगा। शुरू से बताया हूं तो मैं स्टार्ट से स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें आपको समझना है। ठीक है, शुरू किया जाए। देखो, कुछ लोग ना इसे अकाउंट्स कहता है, ठीक है, और कुछ लोग इसी को क्या बोलता है, अकाउंटेंसी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटेंसी, कुछ लोग इसी को अकाउंट्स कहते हैं और इसी को अकाउंटेंसी भी कुछ लोग कहते हैं। हम अकाउंट्स या अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, इसका मतलब हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, हिसाब। क्या मतलब है, यानी आपको मैं जो सिखाने जा रहा हूं उसका नाम है हिसाब, लेकिन हम किसका हिसाब करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि बिजनेस का। हम हमेशा किसका हिसाब करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या दुकान बोल दीजिए, बिजनेस बोल दीजिए, उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब सिखाने जा रहा हूं। हिसाब का इंग्लिश क्या होता है, अकाउंट्स। अगर मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि मेरा अकाउंट्स चेक करो, यानी वो आपसे क्या बोल रहा है कि मेरा हिसाब चेक करो। वो किसी भी चीज का बोल सकता है, वो आपका पासबुक का अकाउंट बोल सकता है, किसी भी चीज का। लेकिन हम यहां पे क्या सीखने जा रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमको हिसाब पूरे 12th में किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखना है, कौन कौन सा टाइप होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ रहे हो ना, बिजनेस या दुकान, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका 2 ही मोटो होता है। या तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट कमाने के लिए खुला है। ठीक है, पहला मोटो क्या है उसका, प्रॉफिट मेकिंग। तुम बताओ तुम्हारा दुकान किस लिए चलता है, पक्का? तो आप उसको क्या बोलोगे, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ ऐसे दुकान है जिनका काम है नॉन प्रॉफिट मेकिंग। अगर आप पूछोगे कि सर इसमें क्या आता है, तो सबसे बड़ा एक एग्जांपल दे रहा हूं, मंदिर। मंदिर में भी ना हिसाब किताब होता है। गलत बोल रहे थे, बोले जितना मंदिर है, दुर्गा मंदिर हो चाहे बड़ा सा कोई टेम्पल हो, तो उसको भी क्या, उसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो कौन सा टाइप का है, यानी जहां प्रॉफिट कमाने के पर्पस से हिसाब चेक किया जाएगा उसे प्रॉफिट मेकिंग बोला जाएगा, और जहां पे प्रॉफिट कमाने का पर्पस नहीं होगा उसे क्या बोला जाएगा। एक अच्छा बात बताऊं, सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं कमाई होता है ना, तो नॉन प्रॉफिट में सबसे ज्यादा कमाई यही होता है। नहीं विश्वास है तो टेम्पल देख लो, स्कूल वो देख लो, इंस्टीट्यूट देख लो, हॉस्पिटल देख लो, सब इसी में आता है। हम सब सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन इस सेवा में हम लोग सबसे ज्यादा मेवा निकालते हैं। आया समझ में? तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग है, तो उसका 3 टाइप होगा। कितना टाइप होगा, 3 टाइप का। एक होगा सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप। कौन सा शिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक होगा पार्टनरशिप, एक होगा कंपनी। ठीक है, और अगर वो नॉन प्रॉफिट है तो एक ही होता है,
एनपीओ, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनपीओ बोलते हैं इसको। यानी कि एक सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक पार्टनरशिप का ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन होगा और एक एनपीओ होगा, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। टोटल कितने टाइप का ऑर्गेनाइजेशन मिला हमें? 4। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि हमको हिसाब इसका भी रखना है, हिसाब इसका भी रखना है, हिसाब इसका भी रखना है और हिसाब इसका भी रखना है। आपको कौन सा हिसाब करना सीखना है? चारों कि 3 कि 2 कि 1? कौन सा हिसाब आप सीखना चाहते हो? क्योंकि हिसाब तो चारों कंपनी में होगा, चारों ऑर्गेनाइजेशन में होगा। बताओ, बोलो। तो हमको सब सीखना है, हमको सब सीखना है। समझ में आ रहा है? अगर सब सीखना है तो क्लास 11th में इसको डाल दिया गया, बोला गया कि अगर आप क्लास 11th में हो तो आप ये वाला हिसाब सीख लो, क्लास 12th में हो तो आप ये दोनों, ये तीनों ले लो, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों का सिलेबस में तीनों है, सीबीएसई वाले में सिर्फ 2 है। तो क्लास 12th में डाल दिया गया ये। यहां तक ठीक है? अब आप किस क्लास में हो, 12th में कि 11th में? तो आपको क्या सीखना चाहिए? एक तो पार्टनरशिप, एक कंपनी और एक एनपीओ, तीनों सीखना है। तो तीनों आज ही सीख लें? नहीं सर, तीनों को एक एक करके सीखेंगे। तो इसके बारे में अभी मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगा, क्या होता है कल बताऊंगा। इसके बारे में भी अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो सर कैसे, पहला चीज तो पहचाने कैसे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो अगर कोई आपसे पूछे तो कहना जिसमें एक मालिक हो, जिसमें, वो कौन सा होगा? आपका दुकान किस में आता है? आता है क्या इसमें? मसरक में और भी दुकान इसमें आता होगा। जिसमें एक से ज्यादा मालिक हो, मोर देन 1, कितना सर मैक्सिमम, हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कौन सा होता है? और जिसमें अनलिमिटेड हो उसको क्या बोलेंगे? और जिसमें कोई भी ना हो, मंदिर का कोई मालिक है तो क्या बोलते हैं उसको? एनपीओ। समझ आया? तो हम सीखने जा रहे हैं पार्टनरशिप, ठीक है ना? ऊपर करते हैं, चलिए हम आज शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म, PARTNERSHIP, सिप फॉर्म। कौन सा पार्टनरशिप, कौन सा फॉर्म सीख रहे हैं? कब पता चलेगा ये पार्टनरशिप है? जब मालिक एक से ज्यादा होगा, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, ये ना एक दुकान है, ठीक है, और ये मालिक है सीमा, लवली, सोनी और प्रियांशु, ठीक है? मुझे ये बताओ कि ये फर्म में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? मेरे को 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, मेरे को इसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये है पार्टनरशिप फॉर्म और ये चारों हैं पार्टनर्स। हां कि ना? हां कि ना? इसको क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म है। 2 लोग हैं यहां। याद करो 11th में मैंने आपको बोला था कि दुकान अलग होता है और मालिक अलग होता है। इसको, इस कंपनी को पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं क्या? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। ये रहा दुकान और ये रहा मालिक। बताओ ये पार्टनरशिप है कि नहीं है? क्यों? मालिक एक है। इस मालिक को क्या नाम देते थे बताओ 11th में? इस मालिक को किस नाम से जानते थे? कैपिटल।
कोई दिक्कत? तो इसको भी किस नाम से जानेंगे? कैपिटल, लेकिन इसमें आप जोड़ दोगे पार्टनर्स कैपिटल। किसमें किसमें दो लोग आ गए? एक दुकान हो गया और ये पूरा मालिक है ना, तो दो हो गए, इसमें भी दो हो गए, लेकिन ये सोल प्रोप्राइटर हो गया, ये पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। बोलो, उससे कोई मतलब नहीं ना, सब तो मालिक ही है ना, तो सबको क्या बोलेंगे? समझ आया? इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आ रहा अभी तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक हो गया पार्टनरशिप फॉर्म और एक हो गया पार्टनर्स कैपिटल, दो लोग हो गए। अगर पार्टनर्स फर्म को कुछ भी देगा, कुछ भी इन द सेंस, मान लो 1 लाख रुपए का कैश दिया, तो मुझे बताओ कि ये पार्टनर फर्म के लिए क्या होगा? एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, इनकम की कैपिटल। ध्यान रखो, जब हम पहले कोई भी मालिक हमें कुछ भी देता था तो हम उसे लायबिलिटीज मानते थे, अभी भी क्या मानेंगे? कैश मेरा एसेट्स ही है, लेकिन जो पार्टनर्स है मेरे लिए वो मेरे क्या हो जाएंगे? लायबिलिटीज। अगर फर्म पार्टनर्स को कुछ देता है तो क्या बोलेंगे? अगर फर्म कुछ भी देता है तो कैपिटल को, कुछ भी देता है अपने मालिक को, तो उसे हम किस नाम से जानते थे? जब मालिक दुकान में कुछ देता था तो हम कैपिटल कहते थे। जब हम मालिक को कुछ देंगे, हम यानी कि फर्म, तो वो किस नाम से जानेगा? ड्रॉइंग्स। आया याद? तो क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। समझ में आया? ये हमारे लिए संपत्ति होगा, होगा ना? यहां तक क्लियर है? जो चीज वहां होता था वो सब यहां होगा, जो चीज वहां होता था वो सब यहां होगा। ठीक है? अब ये क्या है बताओ? साल है? एक साल है का पहला दिन, चौथा महीना, कोई भी ईयर ले लिया, 31/3/2024। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? मुझे ये बताओ, इस डेट को बिजनेस चालू होगा तो कैपिटल होगा? अगर सिर्फ एक मालिक होता, ये फॉर्म कौन सा फॉर्म कहलाता? अभी ये फॉर्म कौन सा फॉर्म है? पार्टनरशिप की सोल प्रोप्राइटर। कैसे पता चला? अब मेरे को यहां पे दो मालिक कर दिया मैंने, कोई दिक्कत? अब ये कौन सा फॉर्म बन गया? तो पार्टनरशिप फॉर्म का तुम्हारे घर का नियम अलग होगा, आपके घर का नियम अलग होगा। तो आपके घर का नियम आपको पता है, इसके घर का नियम इसको पता है। तो जब हम सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में आ गए ना, तो इसका कुछ रूल होगा, कुछ रूल इसका भी होगा, और बहुत सारा रूल सेम भी होगा। तुम नहाते हो तो इसके घर में भी नहाने का प्रोग्राम होगा। तो यहां पे एक चैप्टर का निर्माण हुआ। किस चैप्टर का? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। कौन से चैप्टर का निर्माण हुआ? यानी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ, इट मींस पार्टनरशिप का बेसिक। कोई दिक्कत? समझ आया? अब मैं तुम्हें जब सिखा दूंगा बेसिक तो काम करने लगोगे, काम करोगे ना? यहां तक काम करते करते आए ना? अब क्या हुआ, ए को लगा कि एक काम नहीं करता है लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो बराबर बराबर ले रहा है। बी को लगा, जैसे हम लोग पार्टनर बन के काम करते हैं ना, तो बीच में झगड़ा लड़ाई होता है कि सर आप काम ठीक से नहीं करते हैं, ये मेरा काम था। जैसे मान लो हम हैं, पीके सर हैं, बिट्टू सर हैं, पार्टनर हैं, ठीक है? अब मान लो आज हमने सब कुछ बात करके दिस कर लिया। एक महीने बाद हमने कहा नहीं पीके सर आपको तो ये करना था, आप नहीं किए, लेकिन पैसा तो आप उतना ही ले रहे हो। तो मान लो हम तीनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा वर्ड याद रखना, पूरे पार्टनरशिप में एक ही चीज होता है,
झगड़ा, और कुछ नहीं होता है। और उसी झगड़ा को ठीक करने के लिए मुखिया को नहीं बुलाना है, विधायक को नहीं बुलाना है, उसी को ठीक करने के लिए अकाउंटेंट को बुलाना है। वो ठीक करके देगा कि भैया आप लोगों में जो झगड़ा हो रहा है मैं ठीक करके देता हूं, आप सब वो बनाने जा रहा हूं आपको। जब भी मेरे में, पीके सर में और बिट्टू सर में पार्टनरशिप में झगड़ा होगा, झगड़ा मतलब मारपीट नहीं, तो आपको बुलाया जाएगा कि भाई आप बताओ क्या किया जाए। तो आपको ये आना चाहिए। तो देखो क्या हुआ, पहले ना जो भी प्रॉफिट होता था 2 भाग में बंटता था। इसका मतलब हुआ एक एक का मतलब कि 2 भाग में बटेगा, जिसमें से एक हिस्सा आप ले लोगे और एक हिस्सा। अब बोला गया कि अब ये प्रॉफिट 3 भाग में बटेगा। झगड़ा लड़ाई हुआ, सुनना, जिसमें से 2 हिस्सा मैं लूंगा, एक हिस्सा मतलब 2/3 और 1/3। पहले प्रॉफिट कितने हिस्सा में बढ़ता था? पहले 2 हिस्सा में बढ़ता था, तो एक एक हिस्सा हम लोग लेते थे। इस बार देखो प्रॉफिट 3 हिस्सा में बटा है, तो दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिए, 2/3 लेगा ए और 1/3 लेगा बी। सर ये थोड़ी होता है। अरे भाई मान लो मान गया, तो यहां पे जो हिस्सा बदला तो बहुत कुछ गड़बड़ होगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसके लिए एक चैप्टर का निर्माण हुआ जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। एक और चैप्टर का निर्माण हुआ। कौन सा चैप्टर? कि जब किसी कारण से प्रॉफिट रेशियो का चेंज किया जाएगा पुराने पार्टनर्स के बीच में, तो आपको ये चैप्टर आएगा, तभी आप उसका सॉल्यूशन कर पाओगे। कहानी अभी तक समझ आ रहा है? कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, चैप्टर का निर्माण करवा रहा हूं कि चैप्टर क्यों आया। आगे चलें। फिर काम शुरू हो गया, ये आपको आने लगा, फिर काम बड़ा 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 यहां पहुंच गया। इस दिन क्या होगा? हिसाब होगा। लेकिन एक बात बताओ, पैराडाइज का आज नाम है कि नहीं है? जब शुरू हुआ था तो नाम था, एक फर्स्ट दिन। तो जिस दिन ये पैराडाइज चालू हुआ था, ये वाला, क्या उस दिन इसका नाम था? लेकिन 1 साल में कुछ तो नाम हुआ होगा, उस नाम के वजह से कुछ एडमिशन आएगा, तो उस नाम को हम बोलते हैं गुडविल। उसको क्या बोलते हैं? गुड का मतलब होता है अच्छा, विल का मतलब होता है पावर। ठीक है? रेपुटेशन समझते हो? ए बबुआ चल जाओ दुकान पर, फलना के हमारा नाम लियो, तेरा 1 लाख रुपया मिल जाए। दिस इज कॉल्ड रेपुटेशन है मेरा। रेपुटेशन को हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? यह एक तरीके का संपत्ति होता है। हाँ कि ना? संपत्ति ही है ना, कि तुम्हारे नाम पे कोई पैसा दे रहा है। तो अब हम लोग इतना दिन में मेहनत किए, तो कुछ तो हम लोग का रेपुटेशन बना होगा कि नहीं बना होगा? कितने रुपए का बना है ये पता करना है। क्योंकि तुम ही बताओ प्रियांशु, तुम मार्केट में किसी के पास कितना रुपए तक पहुंचा सकते हो कि जाकर ले लीजिए मेरे नाम पे? कितना? 20 लाख। लेकिन ई भाई साहब 50,000 10,000, तो इनका अपना गुडविल है, इनके पापा का। कोई कोई 2-2 करोड़ ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसका गुडविल उससे भी। तो पता कैसे चलेगा कि कितने रुपए का गुडविल है? इसको पता करने के लिए एक और चैप्टर का निर्माण हुआ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आया चैप्टर एगो। जैसे तुम्हारा रेपुटेशन कितने रुपए का है, इसको पता करने के लिए चैप्टर आया। सर ये कैसे होगा, हम आगे सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ चैप्टर का निर्माण कर रहा हूं कि यह चैप्टर क्यों आया। आगे चले। अब मान लो बिजनेस 1 साल और चला, तो 1 साल और चला तो चेंज हुआ होगा रेशियो, तो हमें आता ही है। अगर इस साल 2 साल का जो रेपुटेशन है निकालने के लिए बोल दिया, तो हमें आता ही है। अब मान लो हम लोगों से बिजनेस संभाल में नहीं आ रहा है, मेरे से, पीके सर से और बिट्टू सर से, तो अब हम लोग एक और आदमी को पार्टनर बनाना चाहते हैं।
तो एक और नया पार्टनर आएगा। अगर नया पार्टनर आएगा तो फिर एक चैप्टर का निर्माण किया गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर। समझ आया? हुआ? समझ आ रहा है? सर ये सब क्या है, हम सीखेंगे एक एक करके। अभी मैं बता रहा हूं चैप्टर को क्यों लाया गया। अब फिर कुछ दिन चलेगा ना बिजनेस। अब मान लो हम चारों पार्टनर में फिर से झगड़ा हो गया, क्योंकि पार्टनरशिप मींस झगड़ा। अब पीके सर बोले कि हम आपके साथ काम, तो पार्टनरशिप में निकाला भी जाता है पार्टनर्स को। तो एक और चैप्टर का निर्माण हुआ, रिटायरमेंट ऑफ। इनको निकाल दिया गया पार्टनरशिप फॉर्म से, तो क्या चैप्टर का नाम आया? जब किसी पार्टनर को निकालूंगा तो ये आपको आना चाहिए। यहां तक समझ आया? अब हम और बिट्टू सर बच गए, एक और पार्टनर आया था उसको भी निकाल दिए। कौन कौन बचा? अब हुआ क्या, मान लो नवीन सर परलोक चले गए, तो एक कहानी आया, डेथ ऑफ पार्टनर। सॉरी, नवीन सर नहीं, अभी ले लो, 3 पार्टनर थे ना, तो जो दूसरा वाला आया था वो बेचारा परलोक चला गया, तो किस चैप्टर का निर्माण हुआ? डेथ ऑफ पार्टनर। अब हम दोनों बच गए, मैं और बिट्टू सर। हम दोनों बहुत समझदार हैं, और हम दोनों के समझदारी से पूरा दुकानें बंद हो गया। तो आया डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनर्स की पार्टनरशिप। हाँ, क्योंकि इस बार पार्टनर नहीं बर्बाद हो रहा है, फर्म ही खत्म। तो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो टोटल 7 चैप्टर का निर्माण किया गया है। समझ आया? अभी कंपनी में आगे आगे चलेंगे, कंपनी अलग है, ये सिर्फ पार्टनरशिप है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चैप्टर क्यों आया? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों आया? सर हम अपने बिजनेस को चला रहे थे, हमें पता करना था कि हमारे बिजनेस का क्या वैल्यू है। उस वैल्यू को पता करने के लिए हमें एक चैप्टर सीखना होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुड। जब कोई नया पार्टनर आएगा तो, जब पार्टनर रिटायर होगा तो, ये दोनों चैप्टर लगभग लगभग सेम है। क्यों पता है? रिटायरमेंट और डेथ का मतलब सेम होता है, बस इसमें डेट का कोई सर्टेन नहीं होता है, ये कभी भी मर सकता है। इसमें डेट कंफर्म होता है। और दूसरा चीज कि इसमें पैसा मालिक लेता है और इसमें पैसा मालिक नहीं ले पाता है, मालिक के जो नॉमिनीज होते हैं बस यही फर्क है, बाकी चैप्टर में कोई। और लास्ट में बिजनेस ही बंद कर दिया जाए। तो इस चैप्टर से और कहानी से ये सीखे कि ज्यादा समझदार बनोगे तो कंपनी, तो पीके सर को साथ में रख के चलो, कंपनी आगे ग्रो करेगा। समझ आया? चले आगे। अब बताओ कौन सा शुरू करूं पहले, डिसोल्यूशन, डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन, वैल्यूएशन की कौन सा? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फंडामेंटल। ऐसा नहीं करना है भाई, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चले चले। इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है पता है तुमको? एक टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, जो सबसे पहला टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टॉपिक का नाम क्या है? इसका मतलब समझते हैं। अब लिख सकते हैं आप लोग, मन करे तो लिखिए, नहीं तो आप ऐप पे आप जाके पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए आप लोग, पूरा शुरू से लिखिएगा लो क्या।
ठीक है, चलिए अब देखो मेरे भाई, अब बहुत ध्यान से सुनना। चैप्टर का नाम तो पता चल गया, हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अलग नया चैप्टर है। हम लोग को सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या सीखना है? एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है? देखो, लेजर का नाम सुने हो? लेजर का मतलब, लेजर का मतलब मैं बताता हूं। इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन। अगर नहीं समझ में आए ना तो बस इतना सा बात समझ लेना, लेजर मतलब होता है फेयर कॉपी। अब बताओ फेयर कॉपी क्या होता है? जिसमें अच्छे से लिखे। और रफ कॉपी क्या होता है? जिसमें सब कुछ लिखे। तो जिसमें सब कुछ लिखते हैं उसे जनरल कहते हैं, और जब अलग अलग चीजों को छांटते हैं उसको लेजर फॉर फेयर कॉपी होता है। समझ आया? चलो, मान लो रफ कॉपी पे हम लिखे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। इसे क्या बोलेंगे अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में इस रफ कॉपी को क्या बोलेंगे? जनरल एंट्री। अब मुझे बोला गया कि फेयर कॉपी बनाओ, तो बताओ कितना फेयर कॉपी बनेगा? मैं यहां पे फिर से इंग्लिश है, फिर से इंग्लिश है, फिर से हिंदी है, फिर इंग्लिश है। अब बोलो काय को फेयर कॉपी बनाओ? इंग्लिश का 4 कॉपी नहीं बनेगा? नहीं, एक ही। तो उसी को क्या बोलते हैं? लेजर मतलब फेयर कॉपी। याद रहेगा? फेयर कॉपी में क्या करते हो बताओ? कुछ रूल रफ के जैसा रूल होता है कि फेयर का थोड़ा रूल बदलता है? रफ में हम लोग 1 कलम से लिखते हैं, फेयर में हम लोग 4 कलम से लिखते हैं। रफ में हम लोग दिमाग कहीं पे भी रख के लिखते हैं, फेयर में हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ रूल बदलता है। रफ कॉपी अगर होगा तो फेयर कॉपी आसानी से बन जाएगा। अगर फेयर कॉपी डायरेक्ट बनाना है तो थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में बैठ के डायरेक्ट फेयर कॉपी बनाते हैं, और कुछ क्या होते हैं रफ लिखते हैं और फिर घर जाके फेयर करते हैं। आसान दोनों में कौन है? रफ करके फेयर करना। टाइम कौन सा दोनों में ज्यादा लगता है? डायरेक्ट फेयर करने में टाइम तो कम लगेगा लेकिन ब्रेन पक्का। चलो, तो पहले बात मैं बता दूं कि जो तुम्हारे सामने लिखा गया है, तुम्हारे जो सामने लिखा गया है वो एक फेयर कॉपी है। ठीक है? क्या लिखा है? फेयर कॉपी मतलब लेजर है। लेजर का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये समझ आया? अब सुनो, कुछ लोग क्या करेगा ना, पहले जनरल पास करके तब ये बनाता है। लेकिन अब आप इंटेलिजेंट हो चुके हो, तो मैं आज आपको डायरेक्ट लेजर बनाना सिखाऊंगा, यानी डायरेक्ट फेयर कॉपी लिखना सिखाऊंगा। आया समझ में? तो पहले क्या पता करना है, इसका क्या मतलब होता है वो सुनना। तुम बाइक से आ रहे हो, बाइक का मतलब क्या होता है बताओ? हीरो होंडा, स्प्लेंडर, साइन। अब मुझे बताओ, अगर आप एफजेड से जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे? बाइक से आ रहा हूं कि एफजेड से जा रहा हूं? बाइक। आप बताओ सर, आप बाइक ही बोलेंगे। मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा बाइक है जिसको बाइक नहीं कहते हैं लोग। जब आप फोन लेके चलोगे ना तो सब कहेगा मेरे पास फोन है, लेकिन जब वही फोन एप्पल का होगा ना तो सब कहेगा कि मेरे पास आईफोन है। एग्री? आईफोन बोलेगा। आप ट्राई करना, ज्यादातर लोग 90% लोग फोन नहीं कहेगा। मैं लिख के दे रहा हूं फिर है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ज्यादातर लोग क्या बोलेगा? तो उसी तरीके से अगर कोई एफजेड से जा रहा है ना तो गाड़ी से नहीं बोलेगा कि बाइक से आ रहा है, कहेगा एफजेड से आ रहा है। या कोई बुलेट से जाएगा तो वो बुलेट कहेगा, बाइक नहीं कहेगा। लेकिन जो स्प्लेंडर से जाएगा ना कहेगा सर बाइक से आ रहा है। तो इसमें और लेजर में उतना ही फर्क है। कितना? इसका मतलब हो गया स्पेशल हो गया ये। अब कैश का लेजर बनाओ तो ये लेजर कहलाएगा, बैंक का लेजर कहलाएगा, लेकिन ये लेजर के नाम से फेमस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट से फेमस है। मतलब ये बुलेट एफजेड है, ये आईफोन है। कम हुआ दोनों का? आया समझ में? तो ये भी लेजर ही है, लेकिन इसको स्पेशल तरीके से रखा गया
अब आपको कैश का लेजर बनाना होगा तो कहेगा लेजर बनाओ, बैंक का लेजर बनाओ, लेकिन ये बनाना होगा तो नहीं कहेगा प्रिपेयर लेजर, कहेगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आया समझ में? कोई फर्क है? कोई फर्क? हाँ, तो ज्यादा नहीं सोचना कि सर नहीं फलना ढिंगना। आप कभी अजमा के देख लेना, कोई आईफोन लेगा तो कहेगा कि भैया आईफोन है ये, ट्राई कर लेना। समझ गए? तो आगे चले कंसेप्ट। तो जो फॉर्मेट लेजर का होगा, यानी जो फॉर्मेट लेजर का होगा वही फॉर्मेट इसका होगा। तो देखो लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, पहले से आप 11th में सीखे होंगे, लेकिन मैं आपको यहां पे भी बता देता हूं। ये लो, ये रहा हमारा लेजर का फॉर्मेट। बहुत ध्यान से समझना, मुझे नहीं पता है, आज देख लो, उस दिन जो बताए तो भूल जाओ, आज वाला देख लो। अब बताओ, ये पूछना पड़ेगा उनसे। पूछना पड़ेगा क्या कारण है। हम्म।
थोड़ा देर 10 मिनट और, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। अब बुलेट आईफोन बता रहा था मैं, तो पहले ये समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मींस क्या, किस चीज का लेजर है। देखना, बच गया। देखो मेरे भाई, प्रॉफिट का मतलब एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी एप्रोप्रिएशन, ठीक है। कोई पूछेगा इसका क्या मतलब होता है तो कहना प्रॉफिट का मतलब फायदा, लॉस का मतलब, अब पार्टनरशिप चल रहा है तो दोनों चीज होगा ना। तो प्रॉफिट और लॉस को एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन? मतलब प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में बांटने के लिए क्या बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साल भर में कुछ तो फायदा हुआ होगा, तो जो फायदा हुआ, मान लो फायदा हुआ 5 लाख, तो इसको क्या करोगे? पहले तो तुम अकेले मालिक थे, उठा के लेके चले जाते थे। अब तो मालिक की संख्या ज्यादा है, तो इसको बांटना जाएगा ना। तो कैसे बांटोगे? इस अकाउंट्स के माध्यम से। क्यों इस अकाउंट को बनाना होता है? क्योंकि सर हम चाहते हैं, अकाउंट इज एन आर्ट। अकाउंट क्या है? एक कला है, और कला को जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे उतना खूबसूरती से वो दिखाई देगा। सर अगर हम ये नहीं बनाए तो मुहे मुहे बांट लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुहे मुहे नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो कोई पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मींस क्या, तो कहना कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक पेज का यूज करते हैं। उस पेज को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मुझे बताओ, मुझे ये जानना है, तुम सब पार्टनर हो 6, और मेरे को जानना है कि इस साल का जो प्रॉफिट था किस पार्टनर को कितना मिला है। तो मैं पूरा अकाउंट्स मांगूंगा कि कोई एक स्पेशल अकाउंट मांगूंगा? कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस मैं बोलूंगा भैया थोड़ा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस साल का दिखा दो। इससे पता चलेगा कि प्रियांशु इस साल कितना कमाया, सीमा कितना कमाई। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी चीज को आगे, कि ये बनता कब है और कैसे। ये वाट क्या है बता दिए, ये कब बनता है और कैसे बनता है। 3 चीज हमको आपको सिखाना है। कोई पूछेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, तो क्या बोलोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? पार्टनर्स के प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलें, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं कल 10 से 11:30। बाय बाय।